हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों को देखना है हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में आज हम लोगों को देखना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि अपने सेल्स को किस तरीके से कौन कौन सी फॉर्मेटिंग हम इसमें कर सकते हैं। तो अपीयरेंस वाइज मैंने आप लोगों को फॉर्मेटिंग पहले दिन ही समझाई थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उसका रिवाइज कर देती हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी सेल में कोई डेटा एंटर किया है, यहाँ पे मैंने नेम एंटर किया है, आप लोग इस जो भी सेल में आप एंटर करते हैं आप उस डेटा के साथ बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करते थे। पहले आप लोगों को डेटा सेलेक्ट कर देना है या वो सेल सेलेक्ट कर देनी है। फिर यहाँ पे देखिए आप इसका फ़ॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं, आप लोग इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, आप लोग इसको बोल्ड बना सकते हैं, इटैलिक बना सकते हैं, आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप लोग इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, आप लोग इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, आप लोग इसको लेफ़्ट राइट अलाइन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब आप लोगों की सेल होती है आप लोग उसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने इस नेम को बहुत बड़ा बना दिया है तो मैं अप्रोप्रिएटली इसको छोटा बड़ा भी कर सकती हूँ। ये देखिए मैंने इसको सेंटर में रख दिया है। तो इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ तो देखिए वो कितना डिफरेंट आएगा। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रोल नंबर लिख रही हूँ, रोल नंबर, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा इस तरीके का आ रहा है, लेकिन फॉर्मेटिंग करके इस तरीके का आ रहा है। तो ये होगी अपीयरेंस वाइज आप क्या क्या फॉर्मेटिंग इसमें कर सकते हैं। आप और भी कर सकते हैं, आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक फॉर्मेटिंग्स मैंने आपको समझा दी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है आज कि हम किस तरीके से अपनी जो सेल्स हैं उनके जो डेटा वैल्यूज़ हैं हम उनको किस तरीके से उनका टाइप या उनको किस तरीके से उनकी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर लिखा है कोई 234, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ किसी का लिख रही हूँ, मैं DOB किसी का लिख रही हूँ। से फॉर एग्जांपल आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ है, से फॉर एग्जांपल 5/6/2006, तो 5/6/2006 मैंने नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं इसमें कोई चेंज हो, इस जो आप एंटर कर रहे हैं डेटा, आप चाहते हैं इसमें मतलब अपीयरेंस वाइज इसमें कोई चेंज हो, तो आप इजीली ये सब कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने जो सेल्स हैं आप उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। ये किस तरीके से आ सकते हैं, ये किस फॉर्मेट में आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें बेटा आप कर सकते हो। ये देखो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को यहीं पे मिल जाते हैं, या फिर आप लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ डेटा में या आप लोग सिंपली Ctrl+1 दबा सकते हैं। अगर आपने Ctrl+1 दबाया तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेल का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए कैटेगरीज कितनी हैं, आप याद रखिएगा Ctrl+1। आप जब Ctrl+1 दबाएंगे तो ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। अब से फॉर एग्जांपल ये डेट वाला मैंने लिखा था, आप देखिए बैकग्राउंड में ये डेट है, लेकिन आप ये डेट को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं आप लोग ये चेंज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं डे भी दिखाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे ओके कर दूँगी, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से आएगा। मंडे आया 5 जून 2006, लेकिन मैंने लिखा किसी और तरीके से था। इसी तरीके से आप लोग इसमें और भी चेंज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ चाहती हूँ मेरा सिर्फ मंथ दिखे, तो मैं ओके कर दूँगी, तो यहाँ पे सिर्फ मंथ आ गया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरीके से आए, तो देखिए 5 जून 2006, तो आपकी मर्ज़ी आप किस तरीके से अपने डेट्स वगैरह को डिस्प्ले करा सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरा कभी कोई नंबर बहुत बड़ा है और मैं चाहती हूँ ये साइंटिफिक नोटेशन में आए, आप वो भी कर सकते हैं। आप फिर से इस फॉर्मेट सेल टूल बार को खोलेंगे, इस विंडो को खोलेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइंटिफिक आ रहा है, आप साइंटिफिक पे क्लिक कीजिए
और इस पर ओके कीजिए। देखिए अब इसकी नोटेशन चेंज हो गई। ये नॉर्मल जो टेक्स्ट आ रहा था, जो नॉर्मल नंबर आ रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें इनपुट लाइन में तो नॉर्मल नंबर आ रहा है, लेकिन सेल में जब आप इसको देख रहे हैं तो वहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें ये चेंज कर लिया। ये हो गया आप कैसे एक डेट को चेंज कर सकते हैं, आप कैसे एक नॉर्मल नंबर को साइंटिफिक नंबर बना सकते हैं, साइंटिफिक रेंज में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हम कैसे टाइम्स डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको टाइम देखना है 1, मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल 1 बजे हैं, 01:00 AM, तो ये मैंने सिंपल टाइम लिखा है यहाँ पे। तो अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे, फिर से आप इस टूल बार को खोलेंगे Ctrl+1 से, तो देखिए आपके पास कितने ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने टाइम को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला करूँगी एंड ओके कर दूँगी, तो देखिए यहाँ पे आ गया इस तरीके से। या आप इसको फिर से चेंज कर सकते हैं किसी और नोटेशन में। मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, मुझे AM PM नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 दिखा रहा है, 1 बजे है, कितने AM है PM है वो चीज़ मुझे नहीं दिखा रहा है। तो ये हो गया आप टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट हमने सीख लिया है। दूसरा होता है हम स्पीड कैसे करते हैं डेटा एंट्री को। यूजुअली जब आप एक लिस्ट बनाते हो ना, मतलब स्टूडेंट्स की डिटेल्स, आप कभी कभी क्या स्टोर करते हो, सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको नंबरिंग करनी है, फॉर एग्जांपल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कभी सिर्फ मैं नया ही लिखती हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो मैं ये सारा डेटा डिलीट करती हूँ, डिलीट ऑल, जितना भी मैंने सेलेक्ट किया, ओके। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सीरियल नंबर मुझे स्टोर करना है यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लेकिन से फॉर एग्जांपल मेरे पास हज़ारों एंट्रीज़ हैं या 400 500 एंट्रीज़ हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो इस सीरियल नंबर को लिखने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपके पास बहुत ये ना इम्पॉर्टेंट फीचर है जिससे आप लोग काउंटिंग को खुद ही कंटिन्यू कर सकते हो। इसके लिए लेकिन आपको ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 2 नंबर्स को लिखें। आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 2 नहीं सिर्फ 1 नंबर को लिखा तो देखिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर 1 लिखा, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे छोटा सा ये स्क्वायर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपका स्क्रीन, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा ये स्क्वायर आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको बोलते हैं फिल हैंडल का इस्तेमाल करना। अगर आप इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो देखिए यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कितना यूज़फुल फीचर है ये। तो यूजुअली ये आपका लिब्रे ऑफिस जो CALC है, यहाँ पे खुद ही काउंटिंग कंटिन्यू हो गई। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स में सिर्फ एक नंबर लिखे तो वहाँ पे काउंटिंग कंटिन्यू नहीं होती, वहाँ पे यही 1 कॉपी हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि एटलीस्ट 2 एंट्रीज लिखनी चाहिए। लेकिन थैंकफुली यहाँ पे अगर आप एक एंट्री भी लिखेंगे तो वो खुद ही कंटिन्यू हो जाएगी काउंटिंग। तो इससे आप लोगों का काफ़ी टाइम बचता है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं इस अकाउंटिंग को फर्दर कंटिन्यू करना, तो आप लोग इनको सेलेक्ट कीजिए और फिर फिल हैंडल का इस्तेमाल करके देखिए 105 पे काउंटिंग खुद ही यहाँ पे फिल हो गई दूसरे सेल्स में जो इसके नीचे हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स लिखे हैं, यहाँ पे मैंने मैथ्स के मार्क्स लिखे हैं और यहाँ पे मैं टोटल लिख रही हूँ। तो इसका थोड़ा जूम लेवल कम करते हैं सो दैट आपको एक साथ ही दिखे। तो देखिए यहाँ पे मैं इंग्लिश, मैथ्स और टोटल मार्क्स लिख रही हूँ। मैं से फॉर एग्जांपल इंग्लिश के 30 मार्क्स हैं, मैथ्स के इसके 25 मार्क्स हैं। अब जब मैं टोटल लिखूँगी तो मैं इस समेशन का इस्तेमाल करके इन 2 सेल्स का इस्तेमाल करूँगी, इसका नहीं, इन 2 सेल्स का। इसको एंटर कर देंगे। मैंने कोई B2, दिस इज़ B2 एंड दिस इज़ C2,
यहाँ पे गलती से यहाँ पे मैंने D2 लिख दिया, यहाँ पे C2 कर देंगे, इसको एंटर। तो देखिए यहाँ 55 टोटल कैलकुलेट हो गया। एक तरीका है, अगर आपको यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज़ करनी है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 45 है, इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ रैंडम नंबर लिख देंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ पे 23 लिख देंगे, यहाँ पे 18 लिख देंगे, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19। तो ये मैंने कुछ मार्क्स यहाँ पे एंटर करे हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे भी यही फॉर्मूला चाहिए तो एक वे है, आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मतलब इसको कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया और इसको एंटर कर दिया। तो जब आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए लेकिन क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे B3 और C3 खुद ही आ गया, यहाँ पे B2 आ गया, यहाँ पे B3 आ गया। तो इसी तरीके से आप एक एक करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं। तो बेटर है, जैसे मैंने आप लोगों को फिल हैंडल समझाया था, आप लोगों को वही फिल हैंडल यूज़ करना है। तो ये यहाँ पे बेटा खुद ही फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो जाती है और वैल्यूज़ भी खुद ही हर सेल के लिए चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला इनपुट लाइन में देखिए, यहाँ पे सम हो रहा है B2 और C2 का, क्योंकि B2 यहाँ है, C2 यहाँ है और ये इनका सम है। लेकिन अगर आप इस वाली सेल में देखिए 41, तो देखिए यहाँ पे किसका सम हो रहा है, यहाँ पे B5 और C5 का सम हो रहा है। तो दैट मीन्स आप लोगों के जो फिल हैंडल्स हैं, इससे आप लोगों की डेटा एंट्री बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आप लोग इससे नंबर सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप लोग इससे फॉर्मूलाज को कॉपी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसी के साथ बेटा आप लोगों का ये जो स्प्रेडशीट्स के जो सारे सिलेबस में आप लोगों के मेंशन टॉपिक हैं वो ख़त्म हो गए। इसके अलावा आप लोगों को इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग इन फॉर्मूला को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को फंक्शंस दिखाए या अपने फॉर्मूलाज क्रिएट करना सिखाया, आप लोग उसमें बस प्रैक्टिस कर सकते हो इन केस यू ओन अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर और आपके पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अगर नहीं तो इन वीडियोस को बार बार देखिए सो दैट आप लोगों को समझ आए ये सब मैंने कैसे किया है। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल इसके नोट्स भी भेज रही हूँ। तो आज आप ये वीडियो देखिए, कल इंशाल्लाह आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।